आजिज दोस्तों नमस्कार। आजिज दोस्तों, धुआंधार फिल्म लगी है अभी सिनेमा में, काफ़ी हिट जा रही है। काफ़ी दोस्त इस पे मुझे याद कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आरिफ भाई ये तो आपके इलाके की कहानी है और कुछ हमें ज़रा डिटेल में समझाइए। फिल्म में तो इतना सारा डिटेल नहीं होती। तो देखें, लियारी की कहानी है। लियारी पुराना कराची है। कराची का पुराना इलाका है ना, जो जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कराची छोटा सा होता था, वो तो 47 की माइग्रेशन के बाद कराची बढ़ता गया और आगे। तो लियारी पुराना इलाका है जहाँ पे सारे हिंदू सिंधी रहते थे, पारसी रहते थे और आगा खानी थे, गढ़ था इन सब का। बाद में उसमें मेमन जब आए ना, मेमन एक्चुअली क्या है कि काफ़ी जो पैसे वाले मेमन थे ना, वो ऑलरेडी 47 से पहले कराची में आ गए थे। जैसे मेरे नाना का इंडिया में काफ़ी बड़ा कारोबार था। गुजरात में बाटवा में रहते थे, लेकिन कारोबार पूरे इंडिया में वो सफ़र करते थे। तो भोपाल में इनका काफ़ी आना जाना होता था। तो जब 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश किया गया था, तो बिजनेसमैनों ने कराची की इम्पोर्टेंस देख ली थी। वैसे ही जब अंग्रेज़ों ने मुंबई पे बोझ कम करने के लिए, कराची एक मछेरों की बस्ती थी लेकिन एक नेचुरल पोर्ट की उसमें निशानियां थीं, तो अंग्रेज़ों ने उसको नेचुरल पोर्ट के तौर पे डेवलप किया और कराची में बिज़नेस डेवलप होने लगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा, ट्राम डाली गई, वहाँ पे डबल डेकर बसें चलती थीं, रोड्स अच्छे बने, म्यूनसिपल का पूरा सिस्टम बना। पहले मेयर जो थे वो या तो हिंदू होते थे या पारसी होते थे। मैं जमशेद टाउन में जो मेयर था, तो जमशेद टाउन भी जमशेद भाई के नाम पे बना था, जो पारसी थे और कराची के मेयर रहे थे अंग्रेज़ों के दौर में। बाद में ज़ाहिर है फिर वहाँ पे ऐसा इस्लामाइजेशन हुआ और इंडिया से जो मुसलमान आए जो कि इस्लाम के चैम्पियन बनते थे, और उन्होंने एक उनको जो लाड़े लप्पे दिए गए थे उस पर, तो इधर से हिंदुओं का, पारसियों का, सबका सफाया हो गया। तो लियारी में काफ़ी मेहमान आए थे। जैसे मेरे नाना ने मेरे दो मामू जो थे उनको 41 में या 42 में कराची भेज दिया था कि जाओ वहाँ पे बिज़नेस फैलाओ। तो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे दुकान भी ले ली थी, और जब माइग्रेशन का टाइम आया तो उन्होंने घर भी ले लिया था। तो मेरी नानी और मेरी मौसियाँ और बाकी जो पूरा ख़ानदान था, जब वो मूव हुए 48 में, तो ऑलरेडी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी घर भी था, दुकान भी थी, बिजनेस चल रहा था। और फिर आस्ते आस्ते 47 से 48 एक साल नाना ने आहिस्ते आहिस्ते वहाँ पे बिजनेस में जिनसे पेमेंटें लेनी थी, बिजनेस को वाइंड अप करना था, प्रॉपर्टियाँ बेचनी थी, सब कर करा के अक्लमंद आदमी की तरह मूव हुए थे। दादा का ये था कि आड़त का काम था आजक में, तो उनको रातों रात भागना पड़ा। उनका माइग्रेशन का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि उनके गांव में कभी कोई वो नहीं था, लेकिन इतना डराया गया कि रातों रात भागना पड़ा था। जो थोड़ा बहुत सोना और वो था वो लेके गए। तो मेरी दादी बताती थी कि ट्रेन में फिर डकैती पड़ गई, और ट्रेन में जब बलवाई आए तो उन्होंने सारा लूट लाट लिया। तो दादा का ख़ानदान जो है, मेरे फादर को एक झोंपड़ी बना के खजूरी बाज़ार में लियारी में रहना पड़ा। मेरी पैदाइश भी लियारी की है और हम बचपन में लियारी में ही रहते थे। 87 तक हम लियारी में रहे और इसके बाद मूव कर गए। अब इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे रहमान डकैत है, तो जब मैं छोटा था तो हमारे इलाके में बाबू डकैत का नाम बहुत मशहूर था और वो पूरे इलाके में उसकी दहशत थी। तो बाबू डकैत के पास छुरा होता था। उस ज़माने में बंदूक इतनी नहीं होती थी, और पूरे इलाके के छोटे छोटे गुंडे मवाली से बहुत डरते थे, और बाबू डकैत की एक दहशत थी। था वो पीपल्स पार्टी का, क्योंकि लियारी है ना कराची का वो ओनली इलाका है जहाँ से पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती आई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं, बेनज़ीर भुट्टो भी, क्योंकि ये पक्की सीट थी इनकी। लियारी में बलोच ज़्यादा थे, और ये बलोच कराची के मकरानी बलोच, ये मकरान से
अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जा रहा था तो इनको मेहनत मजदूरी के लिए लाया गया था, और बाकी कुछ बलोच मछेरों की ये बस्ती थी, तो पुराने यहाँ पे इस पुराने इलाके में रहते थे। तो लियारी का जो मेन लियारी इलाका है वहाँ से हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती है। इवन ये जो खंजीर है ना, बिलावल भुट्टो, ये भी यहाँ से जीता है। तो लेकिन डेवलप कभी नहीं किया। सबसे लीस्ट डेवलप्ड इलाका कराची का है, लियारी का है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की शुरू से पॉलिसी रही है जागीरदारों वाली पॉलिसी कि अपने वोटर्स को इतना डेवलप करो ही नहीं कि कल को आपके सामने खड़ा हो जाए, उनको दबा के रखो, नीचे रखो। तो सबसे डिप्राइव्ड एरिया है लियारी कराची का। खैर, तो बाबू डकैत को भी पीपल्स पार्टी की बैकिंग थी, क्योंकि क्रिमिनल्स को हमेशा पीपल्स पार्टी प्रमोट करती है। जब ज़्यादा शोर हुआ बाबू डकैत की इलीगल एक्टिविटीज़ का, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का, तो पीपल्स पार्टी ने पुलिस मुकाबले में इसको मरवा दिया, और इसकी जगह इसके बेटे रहमान डकैत को लियारी सौंप दिया क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। ड्रग्स का काम, एक्सटॉर्शन का काम, हर किस्म का काम ये करते थे रहमान डकैत और उसके लोग, जो कि मेरा ख्याल है, अभी मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, अक्षय खन्ना सुना है कि रहमान डकैत का रोल किया इसने। तो रहमान डकैत की भी एक दहशत थी। फिर आया कराची में एक और बड़ा गुंडा, MQM। गुंडा इसलिए कि MQM ने बाय फोर्स पूरे कराची पे कंट्रोल हासिल किया, और MQM की ऐसी दहशत थी कि डरते थे सब। इवन थानेदार भी होता था वो MQM के सेक्टर इंचार्ज के पास जाके कि भाई हम आपके काम में नहीं रोड़ा डालेंगे, आप हमें माफ़ करना। और MQM की दहशत थी। लेकिन लियारी में MQM नहीं जगह बना सकी, इसलिए कि लियारी में रहमान डकैत का सारा जोर था, और उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और सारा कुछ, और बलोचों का इलाका था, बलोच उसको अपना गुरु मानते थे, जो भी है। फिर एक वक्त आया 90s में कि रहमान डकैत की भी ज़रूरत नहीं रही, बोझ बन गया वो, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी। चीफ मिनिस्टर हाउस में धन धनाते हुए जाता था। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर हमेशा से पीपल्स पार्टी का जागीरदारी होता था, धन धनाता वहाँ जाता था, बदमाशियाँ करता था। तो पीपल्स पार्टी ने उसको भी पुलिस मुकाबले में मरवा दिया, और उसकी जगह एक उज़ैर डकैत को लेके आए। उज़ैर बलोच कहलाता था, लेकिन उज़ैर जान बलोच, लेकिन था डकैत वो भी। उसको भी हम लोग डकैत ही मानते थे, क्योंकि वो इन सबसे बड़ी दहशत बन गया था। उज़ैर है ना, वो ईरानी था। कराची में उस ज़माने में ईरानी होटल बहुत होते थे, जगह जगह एक ईरानी होटल होता था, जिसमें नाश्ता, चाय, पानी, जैसे पारसियों के होटल होते हैं मुंबई वगैरह में, ऐसे ईरानी होटल बहुत होते थे। तो उज़ैर एक्चुअली ईरानी था। भारत का एक बिजनेसमैन, रिटायर्ड कर्नल था कुलभूषण। वो कुलभूषण को ईरान से उज़ैर ही अगवा करके लाया था और ISI के हवाले किया था, जिसको ISI ने पेश किया कि ये रॉ का डायरेक्टर है, फलाने ढुमकाने। उज़ैर भी आर्मी का ख़ास बंदा था। मुशर्रफ के दौर में MQM दहशत की अलामत बन गई थी पूरे पाकिस्तान के लिए, और पंजाब में जा रही थी, KP में, बलूचिस्तान में, सब जगह इलेक्शनों में हिस्सा ले रही थी, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना रही थी, ऑफिसेज बना रही थी, और ये सब चीज़ें। इवन मुझे याद है कि अंदरून सिंध से कई लोगों को इलेक्ट करवाया कराची की सीटों से। पंजाब के एक रंधावा था, इफ्तिखार रंधावा, उसको काफ़ी पावर दी थी, और इस तरह जब पर फैला रही थी तो ISI ने देखा कि ये तो MQM ख़तरा बन रही है। तो कराची में MQM के मुकाबले पे उज़ैर को टास्क दिया कि MQM का बेड़ा गर्क करो। उज़ैर ने क्या किया कि सबसे पहले तो इसने पूरे लियारी में जो मुहाजिर थे, प्रो MQM या जो मेमन थे, उन लोगों के घरों पे हमले शुरू कर दिए। लड़कियों का रेप कर रहे थे, घरों में घुस के लूट मार कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे। तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए लियारी से कराची के सेफ इलाकों में। हमारा ख़ानदान जो है ना, वो मेजॉरिटी मेरी मौसियाँ, फूफियाँ, चाचा, मामे सारे निकल गए थे, अमीर थे तो वो पोश इलाकों की तरफ जा चुके थे। लेकिन मौसियाँ, और क्योंकि हमारे नाना थे ना, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, तो जो रिलीजियस होता है ना वो, तो हमारे मामू हैं ना, वो उस ज़माने में 90s में करोड़पति थे सारे,
और मौसियाँ हैं ना सारी गरीब। कैसे डिवीजन हुआ नाना की प्रॉपर्टीज का क्या कुछ लंबी कहानी है। खैर, तो सब उधर रहते थे और मैं बेल्जियम में रहता था। मुझे फ़ोन आते थे, मेरे एक कज़न है उनका फ़ोन आया कि यार हमको तो अपना घर छोड़ के भागना पड़ा है। मेरे कई दोस्त थे, उनके फ़ोन आते थे कि यार हमको तो ये इलाका छोड़ के भागना पड़ा है, ना हमारी लड़कियां महफूज हैं, ना काम धंधा महफूज है। लोग दुकानें छोड़ के, उज़ैर की टीमों ने पूरे उस पर कब्जा कर लिया। अब इनकी लियारी गैंग वार होना शुरू हुई, क्योंकि लियारी में फिर 2-3 गैंग और बन गए। जैसे मुंबई में गैंग वार होती थी ना, दाऊद इब्राहिम था, तो फिर बाद में छोटा शकील, तो फलान, तो डुमकान, तो राजन, और ग्रुप बन गए थे। ऐसे इसके मुकाबले पे भी क्या नाम था उसका, बहुत खतरनाक ग्रुप बना था। वो दोनों लड़ते रहते थे। टारगेट किलिंग कराची का उस वक्त सबसे बड़ा बिजनेस था, और ये टारगेट किलर थे सारे लियारी गैंग वार के, दोनों तरफ से इनके। उसमें क्या हुआ कि जब टारगेट किलिंग बढ़ती थी ना, तो चूंकि मैंडेट कराची के पास, कराची का एमक्यूएम के पास होता था, तो बदनाम एमक्यूएम होती थी। तो उसमें ये बात बनी कि ये दोनों आपस में जो लियारी गैंग वार के लड़ रहे थे ना, उज़ैर डकैत और उसका मुकाबले का नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, तो वो क्या करते थे कि रोज़ कहीं ना कहीं से लड़कियां उठा के क्लिफ्टन में इन्होंने अपने अपने अपार्टमेंट बना के रखे हुए थे उस। तो एक दिन उज़ैर को पता चला कि वो जो इसका मुकाबले का गैंग का लीडर है ना, वो लड़कियों को लेके, शराब को लेके अपने क्लिफ्टन पे एक फ्लैट में गया है। तो उसने थानेदार को बोला, एसएचओ को, जो इसकी मुट्ठी में था। और उस वक्त भी ये बात है 2008 के बाद की, यानी जरदारी जब प्रेसिडेंट बना था बेनज़ीर भुट्टो के मरने के बाद। तो इनकी फुल पावर थी, सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट थी, सिंध में भी थी, तो एसएचओ सारे इनकी मुट्ठी में थे। और उज़ैर पीपल्स पार्टी का दहशतगर्द था। तो उज़ैर ने एसएचओ को कहा कि जाके उसको उठा के लाओ, तो नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसको उठा के पुलिस वाले लेके आए। उसने समझा कि मुझे तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, कल छूट जाऊँगा, लेकिन उसको ला के उज़ैर के हवाले किया लियारी में। और उज़ैर ने इसका पहले तो इसको खूब टॉर्चर किया, नाखून उतारे, ये किया वो किया। फिर इसकी गर्दन काट के इसके सर के साथ इन्होंने फुटबॉल खेली लियारी में, ताकि दहशत फैले। और फिर उज़ैर का पूरा कंट्रोल हो गया। गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, आईएसआई ने एमक्यूएम के लड़कों को अपनी तरफ, जैसे आज जो एमक्यूएम के लोग हैं आर्मी की गोद में बैठे हुए सरकारी एमक्यूएम, ये सब उस वक्त से ही काम हो गया था। तो एमक्यूएम में तो टूट फूट शुरू हो गई थी, सारे करप्शन में लगे हुए थे, लूट मार में लगे हुए थे। और जो हरकतें उज़ैर कर रहा था, ये आज जो एमक्यूएम के सारे लीडर हैं ना, फैसल सब्जवारी, मुस्तफ़ा कमाल, ये सब वही काम कर रहे थे जो उज़ैर कर रहा था। एक्सटॉर्शन भी कर रहे थे। एक बल्दिया फैक्ट्री थी, उसके मालिक को, बल्दिया इलाका है कराची का, उसमें एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, उसके मालिक को पता नहीं कितने करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मांगी, उसने नहीं दी। तो इन्होंने फैक्ट्री के दरवाज़ों को लॉक करके आग लगा दी। कई 100 मजदूर अंदर मारे गए थे। ये सब एमक्यूएम के ऊपर केस थे। ये एमक्यूएम के जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं ना, ये उन लोगों के ऊपर थे, इनकी हरकतें थी। नतीजा ये निकला कि कराची तबाह बर्बाद होता रहा और उज़ैर का कंट्रोल पूरे कराची में तकरीबन फैलना शुरू हो गया। एमक्यूएम सुकड़ दी गई। फिर एक वक्त आया कि उज़ैर को भी गिरफ्तार करना पड़ा। उज़ैर समझदार था, उसने कहा मुझे पुलिस मुकाबले में मार देंगे। उसने चुपचाप अंदर है अभी तक, मेरा ख्याल है अभी तक अंदर है कई साल से, लेकिन अंदर भी शाहाना। लियारी की छोटी छोटी गलियों में, आप जैसे आप मुंबई की नल बाज़ार की मिसाल ले लें, भिंडी बाज़ार, नल बाज़ार, या दिल्ली में आप चांदनी चौक के पीछे बल्ली माड़ा का इलाका है, छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। उसमें उज़ैर को जब गिरफ्तार किया और प्रेस वहाँ पे गया इसके घर पे, तो उसमें इसके घर में मार्बल पूरा लगा हुआ था और स्विमिंग पूल भी था। एक महल की तरह इसने उस छोटी छोटी गलियों में, एक झोपड़ियों वाले इलाके में महल की बना के उसमें रह रहा था।
अब आते हैं एक जो संजय दत्त ने किरदार अदा किया है, चौधरी असलम। चौधरी असलम एक इंस्पेक्टर था, और उसने भी जब उसकी पोस्टिंग हुई, मेरा ख्याल है पहले वो सीआईडी में था और फिर सीआईए या सीआईडी जो कराची का है, इसके बाद ये डीएसपी बना और एसएसपी बना, और ये टारगेट किलिंग का स्पेशल था और जिदार आदमी था नो डाउट, लेकिन जाहिर है चोर भी था। ठीक है, लूट मार इसने बहुत की, वरना एक पुलिस वाले की कितनी तनख्वाह होती होगी कि दुबई में भी प्रॉपर्टियाँ हो। आज इसके बच्चे सेट हैं, इसकी बीवी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है कि मैं इंडिया वालों पे केस करूंगी, इन्होंने ऐसे मेरे शौहर के ऊपर फिल्म क्यों बनाई, ये वो। तो चौधरी असलम भी एमक्यूएम के साथ आके हमारे हेड ऑफिस पे बात करके गया था कि भाई साहब मेरे बारे में कोई मसला हो तो मुझसे पहले बात कीजिएगा, प्लीज़ मुझे टारगेट वारगेट ना कीजिएगा, मैं आपके काम में नहीं पड़ूंगा, मैं आप मेरे काम में नहीं पड़े। वो काफ़ी हिट था, उसको भी मार दिया गया। कराची में जब टारगेट किलिंग पीक पे थी ना, तो बड़े बड़े लोग मारे गए, तो इसमें ये भी मारा गया था। तो ये मुख्तसर उस इलाके की कहानी है, मेरे इलाके की। बचपन मेरा उस इलाके में गुजरा है। जिस तरह आप लोगों को अपना इलाका प्यारा होगा, ऐसे मुझे भी उस इलाके से बहुत प्यार था। गलियों में वहाँ पे हम खेले कूदे हैं, एक एक कोने पे कौन चना वाला अच्छा है, कौन चाट वाला अच्छा है, कौन बन कबाब वाला अच्छा है, कौन हलीम वाला अच्छा है, कहाँ नारी अच्छी मिलती है। हर इलाके के मतलब उन गलियों में हम छोटे छोटे बच्चे थे जब साइकिलें भी चलाते थे, फुटपाथों पे दोस्तों के साथ रात को बैठते भी थे शाम को और गप्पे मारते थे, क्रिकेट खेली है उन गलियों में। तो क्या क्या बताएं, आज उस इलाके की हालत देख के रोना ही आता है कि पीपल्स पार्टी की गंदी पॉलिटिक्स और आईएसआई का इस कराची के ऊपर जो कंट्रोल रहा है शुरू से, पाकिस्तान आर्मी का लूट मार का जरिया बनाया है इस कराची को, तो दिल जलता है, और क्या कह सकते हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।